तार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति, यानी कि एक वस्तु कई बार बेचने वाले क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अब इन क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इन क्वेश्चनों को सबसे बेस्ट तरीका ये करने का, सॉल्व करने का CI मेथड, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना मेथड है ना, बहुत ही बेस्ट रहेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कि मान के चलते हैं कि जो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%, और उसके बाद में जो इंटरेस्ट होता है वो होता है क्या, मान के चलते हैं कि 10% ही है। कितना परसेंट है? 10%। अब मूलधन कितना है? 100 है। मूलधन कितना है? 100। अब हमें 3 वर्ष का क्या निकालना है? 3 वर्ष का CI निकालना है। क्या निकालना है? 3 वर्ष का CI निकालना है। CI नहीं, 3 वर्ष का अमाउंट निकालना है, वो भी किसका? CI बेस्ड, यानी कि दर कैसी हो? CI बेस्ड हो, तो अमाउंट निकालना है। तो ध्यान से समझना, वो वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये। अब 10 रुपये जो है हर वर्ष बढ़ती जाती है। 100% पर 10% ब्याज लगा। 10% क्या लगा? ब्याज। तो एक वर्ष के अंत में अमाउंट क्या हो जाएगा? 100 10 कितने हो गए? 110% हो गए। तो इसी प्रकार से करना है, इसी प्रकार से करना है। अब हमें CI मेथड तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ में एक मेथड और लगाना है हमें यहाँ पर, कि जिस भी वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी उससे तो हम फ्रैक्शन वैल्यू से कर लेंगे, लेकिन अगर किसी वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनती है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनती है, तो उसको 100 में प्लस करके या 100 में से माइनस करके हम वो वैल्यू से निकाल लेंगे आंसर। जैसे कि 10% बता रहे हैं, तो यहाँ पे 10% ब्याज मिला एक वर्ष में, तो कितना हो गया? 110 और अपॉन में 100। ये एक वर्ष का अमाउंट है। उसी प्रकार से अगर 3 वर्ष का अमाउंट पूछा तो इसको कितनी बार लिख दो? 3 बार लिख दो। इसी को कितनी बार लिख दो? 3 बार। तो ये हो गया 3 बार, 1 2 3, यानी कि जो आपको निकलेगा वो 3 वर्ष का अमाउंट निकल के आएगा। 3 वर्ष का क्या निकलेगा? अमाउंट, मतलब कि यहाँ पर मिश्रधन। अगर यही बात अगर ऐसी हो कि प्रिंसिपल तो आपका कितना परसेंट है? 100 ही है, और CI दर है आपकी, पहले वर्ष में रहने वाली है 10%, दूसरे वर्ष में रहने वाली है 20%, तीसरे वर्ष में रहने वाली है 25%। तो आपको बताना है, अमाउंट बताना है। कौन सा अमाउंट बताना है? 3 वर्ष बाद का। तो वहीं हम प्रिंसिपल को लिखेंगे, पहले वर्ष में कितना ब्याज मिला? 100, 10%, तो 100 में 10 प्लस कर दोगे तो कितना जाएगा? 110 बटे में 100। अब 20% दूसरे वर्ष में, तो 100 में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 120 बटे में 100 इंटू 25। अब 25 प्लस कर दो भैया 100 में, तो 125 बटे में कितने हो गए? 100। तो ये जो आएगा 1 2 3, 3 वर्ष का अमाउंट आएगा। कितने वर्ष का अमाउंट होगा? 3 वर्ष का अमाउंट आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन जो एक वस्तु को कई बार बेचा जाता है उस क्वेश्चनों को इस प्रकार से करना है। अब देखो, हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते थे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी? 1/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी? 1/5। कितनी थी? 1/5। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी? 1/4। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से कर सकते थे कि हमारा 100 अमाउंट था, 10 पे 1 ब्याज मिला 11/10 हो गया, 5 पे 1 ब्याज मिला 6/5 हो गया, 4 पे 1 ब्याज मिला 5/6 हो गया। तो इस प्रकार से हम जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो हम फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर कर लेंगे, और जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनेगी उसको हम 100 में प्लस करके कर लेंगे। जब लाभ होगा तब, हानि होगी तो हम माइनस कर लेंगे 100 में। तो इस प्रकार के तरीके को हमें इन क्वेश्चनों में लगाना है। हमने पूरा बेसिक समझ लिया, अब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच देता है, और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है, और सी उस वस्तु के लिए 1200 रुपये का भुगतान करता है। तो आरंभिक लागत मूल्य कितना था? मतलब सी ने तो 1200 रुपये भुगतान किया है, अब ए ने कितना भुगतान किया होगा वो बताना है। तो हम मान लेंगे ए ने भुगतान किया था कितने रुपये? 100 रुपये भुगतान किया था। अब 100 रुपये भुगतान किया था, तो हर एक में लाभ, यहाँ भी लाभ, तो हम क्या करेंगे? 100 में प्लस कर देंगे। हानि होती तो क्या कर देते? 100 में माइनस कर देंगे। लेकिन एक बात और आपको अच्छे से पता होगी कि जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी उसकी तो हम फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे,
ए ने इतना रुपए भुगतान किया था, लेकिन ए ने जब बी को बेचा तो कितना लाभ ले लिया, 20% का लाभ ले लिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, अर्थात 5 पे 1 का लाभ ले लिया, कितना हो गया, 6/5 का हो गया। अब बी को मिल गई ये वस्तु, अब बी भी बेचेगा कितना परसेंट लाभ लेकर के, 25% लाभ लेकर के बेचेगा। तो 25% लाभ लेकर के बी ने बेच दिया, तो उसका क्या हुआ, 1/4 हुआ। तो 4 पे 1 का लाभ कितने हो गया, 5/4 हो गया। अब ये सी को मिल गई वस्तु, सी को ये रेशो में मिली है, अर्थात ये किस में मिली है, यूनिट में मिली है, लेकिन रुपए में कितनी मिली है, 1200 रुपये। कितने रुपए, 1200 रुपये। हमें ये आखिरी वाला व्यक्ति अगर भुगतान करता तो उसको बराबर में रखेंगे, आखिरी वाला व्यक्ति अगर भुगतान करता तो उसको बराबर में रखेंगे, और पहले वाले व्यक्ति की अगर प्राइस देख रखी तो स्टार्टिंग में रखेंगे उसको। तो 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 6 एकम 6 और 6 दूने 12, अर्थात 200 बार। तो 1 से बराबर 4 का इंटू जब 2 में करूंगा कितना आ जाएगा, 8 और 00, अर्थात एक्स यानी कि ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा था, 800 रुपये में खरीदा था, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखो इतने आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी अगर आपको बेसिक अगर इसका पता होगा तो। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप बना पाओगे। ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर दी, तो ए ने एक वस्तु जो है ना, ए ने एक वस्तु दी, यहाँ पर ए ने एक वस्तु दी बी को कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर। तो 1/5, 5 पे 1 का लाभ हुआ बराबर 6/5 हो गया। कितना हो गया, 6/5। अब बी ने सी को 15% हानि पर दी, 15% हानि बी ने दी सी को, 15% हानि पर दी, 15% हानि पर दी। तो 15% हानि का मतलब क्या होता है, 3/20 होता है। क्या होता है, 3/20। तो 20 पे 3 की हानि, तो बचे कितने, 17/20 बचा। तो ये मिल गई अब सी को। तो ए ने सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचा, तो ए को क्या मिलेगा, तो ए को क्या मिलेगा। अब आपको बताना है कि ए ने मान के चलते हैं कि 100 रुपये में खरीदी थी उसको, कितने रुपए में खरीदी थी, 100 रुपये में खरीदी थी। ए ने कितना लाभ ले लिया, 20% का लाभ ले लिया, तो 6/5 आया हमारा। कितना आया, 6/5 आया। और बी ने 15% आने पर बेच दी, 3/20, 20 में से 3 गया तो कितना हो जाए, 17/20 पर बेच दिया। किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। अब सी ने इसका भुगतान कितना किया है, सी ने इसका भुगतान किया, तो ए को क्या मिलेगा, तो ये बताना है। तो यहां पर बताना है आपको, यहां पर कोई है कि संख्या नहीं दी, संख्या ही नहीं दी, यहां भी संख्या नहीं दी, यहां भी संख्या नहीं दी। तो इसको अब किस प्रकार से करते हैं हम, ये समझना। इसको हम इस प्रकार से करेंगे, अब जब संख्या ही नहीं दी ना, तो प्रारंभिक स्थिति की संख्या दी, ना ही आखिरी स्थिति की संख्या दी। अगर आपको परसेंट में दिया और परसेंट में ही पूछा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से करना होगा। उसको मानेंगे हम 100 मानेंगे। मान के चलते हैं कि ए खरीद के लेके आया था 100 रुपये में, कितने रुपए में, 100 रुपये में। अब परसेंटेज भी यही है 100 और रुपये भी यही है। अब ए ने बेच दिया बी को, ए ने बेच दिया बी को कितना परसेंट लाभ लेकर के, 20%। तो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। तो यहाँ पर 100 और प्लस 20 तो कितने हो गए, 120 रुपये हो गए। तो बी ने मतलब बी ने इतने रुपए में खरीदी। अब सी खरीदेगा, क्या खरीदेगा, सी खरीदेगा। अब लेकिन जब बी जो है ना बेचेगा सी को कितने परसेंट हानि पर, 15% हानि पर। तो 120 की 15% निकलेगा कितना, 18 रुपये निकलेगा। आप एक निकाल सकते हो, वैसे निकालना आपको आना चाहिए ये वैल्यू। तो यहाँ पर 5 दिया 15 और 5 दून 10, 2 यहाँ से 2 छंग 12 और 6 18। तो यहाँ पर 120 माइनस कितने कर देंगे, 18, क्योंकि हानि पर बेचा ना, कितने परसेंट हानि पर बेचा, 15% हानि पर बेचा। यहाँ बेचा था प्लस 20% पर, यहाँ बेचा माइनस 15% पर। तो इस प्रकार से जब 120 में से जाएगा कितना, 120 में से जाएगा कितना, यहाँ पर 18 जाएगा। तो 18 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 102 बचेगा। अब 102 बचा। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है भैया, सी को मिल गया 102 रुपये में, कितने रुपए में मिला, 102 रुपये में सी को मिल गया। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, यदि ए ने सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचा, मतलब बी ने कितने पर बेचा, 102 रुपये में बेचा, किसको, सी को बेचा। अब सी ने कितना चुकाया, 102 रुपये चुकाया। ए ने कितना खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था। अब 100 रुपये में खरीदा और 100, अब ये बोल रहा है, ये बीच का झंझट मतलब बी को ख़त्म ही कर देना, हमें बी की बात ही नहीं करनी है।
क्या नहीं करनी है, बी की बात ही नहीं करनी है। डायरेक्ट बोलेगा कि भैया 102 रुपये में अगर डायरेक्ट सी को बेच दे वो, तो उसे ए को कितना % लाभ होगा। तो 100 से कितना रुपए अधिक लिया इसने, 2 रुपये अधिक लिया। अब 100 रुपये पर अगर 2 रुपये का % निकालोगे तो कितना आएगा, 2%, यानी कि ए ने कितने % लाभ लिया, 2% का लाभ कमाया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। ये क्वेश्चन आगे आपको दिया है ये वाला, और क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और उसके बाद में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी है। ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7/1/2% लाभ पर बेचता है, और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है। सी उसे 25% हानि पर बेच देता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत कितनी थी, 32 रुपये, मतलब ए ने कितने रुपए खरीदी थी, 32 रुपये में खरीदी थी, तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था, मतलब सी ने कितना मूल्य प्राप्त किया था उसके एवज में, तो हमें ये बताना है। तो देखो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ए ने तो बेच दिया, ए ने कितने रुपए में खरीदा था, ए ने 3200 रुपये में खरीदा था, तो ए ने 3200 रुपये में खरीद लिया। प्रारंभिक स्थिति हमें दे के रखी है, प्रारंभिक स्थिति हमें दे के रखी है। जब प्रारंभिक स्थिति दे के रखी तो ए ने बी को 10% लाभ पर बेच दिया, तो 10% का मतलब क्या होता है, 11/10। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने ये पहले देख चुके हैं ये। उसके बाद में बी उसे 7/1/2% पर बेच देता है। अब 7/1/2% क्या करेंगे हम, 7/1/2% का करने वाले क्या हैं, तो हम करेंगे यहाँ पर 7/1/2 यानी कि कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 और इनटू में कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 100। और देखें आप, सी उसे 25% हानि पर बेचता है। सी उसे कितने % हानि पर बेचता है, 25% हानि का मतलब कितना होता है, 1/4, 4 में 1 हानि मतलब कि 3/4। तो ये मिल गया आपको क्या, सी के उसको एवज में क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी, हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद में। 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 8 कितने हो गए, 32 हो गए। 5 तिया 15 और 5 दूने 10, 2 से कितनी 2 दूने 4 और 4 दूने 8। ये ऊपर की वैल्यू ये बची है हमारे पास, ऊपर की वैल्यू ये बची है। देखना ध्यानपूर्वक आपको, यहाँ पर कितना है, 2 × 11 × कितने हो गए, 9, कितने हो गए, 9 हो गए। चलो देखते हैं, इस थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमसे गलती हुई है, तो कहाँ हुई है वो देखते हैं। देखो 10% लाभ पर, एक बार इसको फिर से लिखते हैं, यहाँ पर 3200 × 11/10 लिख दिया हमने, लेकिन गलती यहाँ हुई है। अब 15/2 आया था, कितना आया था, 15/2 आया था। अब इसको करना था, देखो ये तो लाभ है, इसको करना था 100 में प्लस, यानी कि 200 और 215, तो 215/200 करना पड़ेगा। 215 या फिर आप एक काम करो, देखो 7/1/2 का मतलब कितना हुआ, 7.5%। अब 7.5% का लाभ हुआ तो इसको किस में प्लस करेंगे, 100 में प्लस करेंगे, यानी कि 107.5% का क्या हुआ है, यहाँ पर लाभ लेकर के बेच दिया। तो थोड़ी सी गलती यहाँ हुई थी हम, तो 3/4 ये हो गया था, तो यहाँ थोड़ी सी समस्या आ रही थी, तो सोल्व हो गई। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से कैंसिल आउट हम करते हैं, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 25 चूके 100 और 25 से ये जाएगा कितनी बार, 43 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 43 बार जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पे 4 8 32 यानी कि 80 बार यहाँ पर होगा, 0 से 0, और यहाँ पर 40 दूने 80 होगा। तो बचा कितना, 2 × 11 × 43 × 3 बचा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 11 तिया 33 और 11 चूक 44 और 3 कितने होगा, 47, कितने होगा, 473, और 3 दूने 6, 6 का इंटू और कर देते हैं, तो 6 तिया 18 के 8 बज गए कितने, 1 6 7 42 और 1 43 बज गए 4, 6 चूक 24 और 4 कितने हो गए, 28। यानी कि सी जो है ना, वो पैसे बेच करके कितने रुपए लेगा, 2838 रुपये ले लेगा। कितने रुपए, 2838 रुपये ले लेगा। तो सी ने उसके एवज में, सी ने जब माल बेचा है ना, तो माल के एवज में कितने रुपए लिए, 2838।